हर हर महादेव प्रिय भक्तों, क्या सच में भगवान से भी होती हैं गलतियां? यदि शिव सर्वशक्तिमान भगवान ही हैं, तो वे भस्मासुर से डर कर क्यों भागे? हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए? लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम क्यों रोए? इस प्रकार के सवालों का एक वाक्य में जवाब यही है कि जब आपके माता पिता आपको चलना सिखाते हैं तो वे स्वयं उल्टा चलते हैं ताकि वे आपको सीधा चलना सिखा सकें, साथ ही आपको गिरने से भी बचा सकें। आप इन बातों को यहाँ दिए गए कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। भगवान शिव द्वारा भस्मासुर को वरदान देना। भगवान शिव एक राक्षस की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उस राक्षस से कहा कि तुम जो मांगोगे वही दे दूंगा। तब राक्षस ने मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शिव जी ने बिना कोई सोच विचार किए उस राक्षस को ऐसा ही वरदान दे दिया और तब वह राक्षस भगवान शिव के ही पीछे पड़ गया। तब भगवान शिव वहां से तुरंत चले गए और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर इस वरदान से उस राक्षस का अंत किया। अब इस कथा का अर्थ ये नहीं कि भगवान शिव उस राक्षस को पहचान नहीं पाए या भगवान शिव उस राक्षस से स्वयं को बचा नहीं सकते थे या उसका वध नहीं कर सकते थे। पूरे संसार को जला डालने की क्षमता रखने वाले भयंकर हलाहल विष को भगवान शिव स्वयं ही बड़ी सहजता से अपने कंठ में धारण करते हैं। अपने तीसरे नेत्र से अग्नि को भी भस्म करने की शक्ति रखते हैं। तो भला भस्मासुर जैसा कोई तुच्छ राक्षस उनका क्या बिगाड़ लेता? दरअसल भगवान शिव इस कथा से पूरी मानव जाति को एक बहुत बड़ी सीख देना चाहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो या बहुत ज्यादा दुखी हो तो उस समय न तो कोई प्रतिज्ञा कीजिए, न ही किसी को कोई वचन दीजिए, क्योंकि उस समय आप केवल अपने दिल की सुन रहे होते हैं। जबकि कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल जरूरी होता है। दूसरी बात कि कभी किसी व्यक्ति को पूरी तरह परखे बिना या किसी आयोग या दुष्ट व्यक्ति को कोई भी बड़ी सिद्धि या विद्या या यंत्र मंत्र आदि नहीं देना चाहिए, नहीं तो वे समाज के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही वे व्यक्ति पहले आपका ही अहित करने में लग जाता है। तीसरी बात कि अगर आप कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे करते हैं या कोई भी कार्य करते समय या किसी भी खतरनाक चीज का निर्माण करते समय पूरे समाज के हित का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ते हैं। और चौथी बात कि यदि आप किसी सज्जन या भले व्यक्ति को दी हुई चीज या शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं या उस चीज से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं भस्मासुर की तरह, तो वह शक्ति उल्टा असर करने लगती है और आप ही का विनाश कर डालती है। जैसे यही बात होलिका के ऊपर भी लागू हुई थी। उसने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर निर्दोष प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की, तो ये वरदान इस होलिका के लिए श्राप बन गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए? हनुमान जी तो संजीवनी बूटी की पहचान कर लेते, लेकिन फिर वे मानव जाति को यह सीख कैसे देते कि जब आपके सामने कुछ ऐसी ही स्थिति हो, साथ ही समय भी कम हो और आपको बहुत सारी चीजों में से सही चीज का ज्ञान ना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तब बिना समय गवाए यथाशक्ति आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी का काल नेमि के पास जाना। समय बहुत कम था, फिर भी श्री राम नाम का जाप कर रहे। काल नेमि से प्रसन्न होकर हनुमान जी उनके पास जाते हैं। यहाँ हनुमान जी बताना चाहते हैं कि राम का तो नाम ही पवित्र है। आप श्री राम का नाम चाहे किसी भी भावना से जपें, हनुमान जी प्रसन्न हो ही जाते हैं। फिर चाहे वे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, राम सीता जी की भक्ति करना या उनकी स्थिति गुणगान करना या उनका नाम जप करना ही हनुमान जी को प्रसन्न करने या उनकी कृपा पाने का सबसे बड़ा रास्ता है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसी के साथ हनुमान जी के सामने किसी भी प्रकार का कपट
बहुत देर तक छिपा नहीं रह सकता, फिर चाहे वह कपट भक्ति का ही क्यों ना हो। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम क्यों रोए? लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम का रोना ये बताता है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब धीर वीर और ज्ञानी पुरुष का भी धैर्य और विश्वास टूटने लगता है। लेकिन उस समय जो हनुमान जी की तरह चिंता में समय गंवाने की बजाय केवल समाधान खोजने और कर्म करने की ठान लेता है, वह बड़े से बड़े युद्ध की भी दिशा पलट सकता है। यदि लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम रोए न होते तो वे संसार को कैसे बताते कि किसी भी परिस्थिति में एक वैद्य का क्या कर्तव्य होता है? कैसे बताते कि हनुमान जी संकट मोचन हैं? कैसे बताते किसी बड़ी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाता है? कैसे बताते कि हनुमान जी उन्हें अपने भरत के समान ही क्यों प्रिय हैं? प्रभु श्री राम द्वारा सीता जी की चिंता करना या रोना आदि उनकी लीलाएं हैं, ताकि इस बहाने उनके भक्तों या बच्चों के चरित्र की महानता संसार के सामने आ सके। माता पिता का प्रेम ऐसा ही होता है कि वे अपने से ज्यादा अपनी संतानों का यश फैलते हुए देखना चाहते हैं। अपनी संतानों के सुंदर गुण और विशेषताओं को संसार के सामने लाना चाहते हैं। श्री राम को लंका तक जाने के लिए सेतु का निर्माण क्यों करना पड़ा था? कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जब हनुमान जी पर्वत उठाकर ला सकते थे तो श्री राम की पूरी सेना को लेकर समुद्र पार भी तो करवा सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जवाब ये है कि भगवान तो बिना अवतार लिए ही रावण को मार सकते थे, लेकिन फिर वे मनुष्य को ये शिक्षा कैसे देते कि धर्म और सत्य का पालन करते हुए एक मनुष्य अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से क्या कर सकता है। दूसरी बात कि श्री राम रावण को केवल हनुमान जी की ही शक्तियों से परिचित नहीं कराना चाहते थे, बल्कि अपनी सेना के एक एक वानर की शक्ति और इच्छा शक्ति से परिचित कराना चाहते थे। नल नील की प्रतिभा को भी सबके सामने लाना चाहते थे। वे रावण को दिखाना चाहते थे कि मेरी सेवा में उपस्थित जिन वानरों को तुम साधारण भालू वानर समझ रहे होंगे, वे साधारण नहीं हैं। ये वानर समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अतः सीता जी को सम्मान सहित वापस लौटा देने में ही लंका की भलाई है। श्री राम धरती पर केवल अपना पराक्रम और अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं आए। उन्होंने अपना साथ देने वाले अपने सभी भक्तों के चरित्र की महानता और पराक्रम को संसार के सामने लाने का पूरा अवसर दिया है। कहने का मतलब ये है कि रामायण, महाभारत आदि के अस्तित्व पर या भगवान की शक्तियों पर सवाल उठने से पहले उनका सही जगह से, सही तरीके से और सही अर्थ लगाकर ठीक से अध्ययन करना जरूरी है, ताकि उसके बाद कोई संदेह या सवाल नहीं रह जाएंगे। हालांकि लोगों के मन में भगवान और उनकी शक्तियों के प्रति इस प्रकार के संदेह और सवाल आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब माता सती तक को श्री राम पर संदेह हो गया था तो भला हम साधारण मनुष्यों की क्या औकात। आप तो ये कथा जानते ही होंगे कि सीता का हरण हो जाने पर श्री राम को रोते हुए देखकर माता सती सोचने लगी, यदि सच में श्री राम भगवान हैं तो उनकी पत्नी का हरण कैसे हो गया? यदि श्री राम भगवान होते तो क्या ये इस प्रकार अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी की खोज कर रहे होते? जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा और भेद रहित है, वह देह धारण करके मनुष्य का जन्म क्यों लेंगे? क्या वे अपनी ही जगह पर बैठे बैठे राक्षसों को मार नहीं सकते थे? और इसके बाद माता सती का श्री राम पर संदेह बढ़ता ही चला गया, और ये संदेह उनके मन से तब तक नहीं गया जब तक उनसे एक बड़ी भूल नहीं हो गई। भगवान शिव माता सती को बहुत समझाते हैं कि ये श्री राम और माता सीता जी की मात्र नर लीला चल रही है, उनकी लीला में विघ्न मत डालो। फिर भी माता सती को विश्वास नहीं होता। यहाँ माता सती की ये भूल पूरी मानव जाति को बताना चाहती है कि जब आप किसी अज्ञानता के कारण या केवल अपने दिल की सुनने के कारण
जब कोई बड़ी भूल करने जा रहे होते हैं या किसी गलत रास्ते पर पैर रखने वाले होते हैं, तब ऐसे में भगवान भी कई तरह के संकेत देते हैं। इसीलिए ऐसे में आपको अपने दिल की सुनने के साथ साथ एक बार उस व्यक्ति की भी बात पर विचार करना चाहिए जो हमेशा ही आपका हितैषी रहा है। या जब आप भगवान पर या उनकी शक्तियों पर संदेह करते हैं, तब उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं कि ये संदेह बढ़ता ही चला जाता है। कोई भी व्यक्ति या हितैषी आपको एक सीमा तक ही समझा पाता है। भगवान भी आपको किसी गलत रास्ते से बचाने के लिए एक सीमा तक ही संकेत देते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी सही व्यक्ति के बार बार समझाने पर भी आप नहीं समझते हैं या भगवान के संकेतों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के संदेह से या केवल अपने दिल की ही सुनने की आदत एक बड़ी भूल भी करवा सकती है, जिसका असर पूरे जीवन पर पड़ सकता है। जब आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते, तब दुनिया आपको आपके हाल पर ही छोड़ देती है। जो ठीक है, जो करना है सो करके देख लो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।